साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करे। यमगंड सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण गर सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता, सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 12:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, भव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
यह अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ, रात के 10:50 तक, उसके बाद शुक्ल। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव, दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार, तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक, उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक, उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक, उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण घर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार, तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक, उसके बाद ऐन्द्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐन्द्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष, आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार, तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐन्द्र शाम के 4:30 तक, उसके बाद वैधृति। ऐन्द्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक, उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त, राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष, आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। कर्क राशि के संवेदनशील और भावुक जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह अवधि श्रावण सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा की स्थिति पूरे सप्ताह बदलती रहेगी, जिससे आपके मूड और भावनाओं में उतार चढ़ाव आ सकता है। हालांकि ये आपको विभिन्न परिस्थितियों के प्रति अधिक अनुकूलनीय भी बनाएगा। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके प्रथम भाव लग्न में होगा। यह आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्म पहचान पर सीधा प्रभाव डालेगा। इस अवधि में आप अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और अपने निर्णयों के प्रति स्पष्ट होंगे। बुध संचार और बुद्धि के कारक आपके धन भाव में रहेंगे, जिससे वित्तीय मामलों में बुद्धिमत्ता और स्पष्टता आएगी। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक की स्थिति आपके लाभ भाव में रहेगी, जो आय के नए स्रोतों और सामाजिक दायरे में वृद्धि का संकेत देती है। मंगल की चाल आपके भाग्य और आध्यात्मिकता के भाव पर प्रभाव डालेगी, जिससे कुछ लंबी दूरी की यात्राएं या धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। शनि की स्थिति आपके 8वें भाव और प्रत्याशित लाभ, हानि, गूढ़ विद्या और परिवर्तन पर प्रभाव डालेगी, जिससे आपको कुछ अनपेक्षित परिवर्तनों या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और सतर्कता महत्वपूर्ण होगी। सामान्य प्रवृत्ति, आत्म जागरूकता, भावनात्मकता और अनुकूलन। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी भावनाओं और आंतरिक इच्छाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है। इस दिन आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार कर सकते हैं। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के बाद आप अधिक आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये समय अपनी पहचान स्थापित करने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए अनुकूल है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आंतरिक शांति और आत्मचिंतन का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपको मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढालने की आवश्यकता होगी। करियर और कार्यक्षेत्र, पहचान और सतर्कता। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्य का लग्न में गोचर आपको कार्यस्थल पर पहचान दिलाएगा और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा। आप अपने विचारों और परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। सहकर्मी और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे। हालांकि शनि की 8वें भाव में स्थिति कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों या परिवर्तनों का संकेत दे सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को धैर्य और अनुशासन के साथ निभाना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो नए सौदे या साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें और दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करें। यह समय अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार उनमें बदलाव करने के लिए भी अनुकूल है। आर्थिक स्थिति, सावधानी और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपसे सावधानी और समझदारी की मांग करेगा। बुध का धन भाव में होना आपके वित्तीय निर्णयों में बुद्धिमत्ता लाएगा और आप धन संग्रह पर ध्यान देंगे। शुक्र का लाभ भाव में होना आय के नए स्रोतों या अप्रत्याशित लाभ का संकेत देता है। हालांकि मंगल और शनि की स्थिति के कारण कुछ अनावश्यक या अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, विशेषकर यात्रा, स्वास्थ्य या गूढ़ विषयों से संबंधित। आपको अपने बजट का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें, खासकर शनिवार 19 जुलाई के आसपास। विरासत या संयुक्त संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं। प्रेम और संबंध, भावनात्मक गहराई और सामंजस्य। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और सामंजस्य से भरा रहेगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। सूर्य का लग्न में गोचर आपको अपने रिश्तों में अधिक मुखर और स्पष्टवादी बनाएगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ अधिक अंतरंगता और समझ महसूस करेंगे। सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता ला सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का है। परिवार में कोई शुभ कार्य या समारोह भी हो सकता है, जिससे खुशी का माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य, स्वयं की देखभाल और सतर्कता। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अपनी स्वयं की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सूर्य का लग्न में गोचर आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन शनि की 8वें भाव में स्थिति कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकती है, विशेषकर हड्डियों, दांतों या पाचन तंत्र से संबंधित। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और लापरवाही न बरतें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करें ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सकें। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा। इस दिन व्रत रखकर या हल्के भोजन से पाचन तंत्र को आराम दे सकते हैं। शिक्षा, एकाग्रता और अनुसंधान। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने और गहराई से सीखने का है। आप अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्र हो पाएंगे और विषयों को गहराई से समझने में सफल रहेंगे। शनि का 8वें भाव पर प्रभाव अनुसंधान और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ाएगा, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अपने शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी भावनाओं और आंतरिक इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी कर्क संक्रांति। सूर्य का आपके लग्न में गोचर आत्मविश्वास बढ़ाएगा। वित्तीय मामलों में स्पष्टता। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी। व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए अच्छा दिन। वाणी में प्रभावशीलता। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी। आय में वृद्धि के योग। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। कुछ खर्चों पर नियंत्रण रखें। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी। अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। स्वास्थ्य और विरासत संबंधी मामलों में सतर्कता। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी कामिका एकादशी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी। दिनचर्या को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन। व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन साधें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला। शुभ अंक 2, 7, 20। विशेष उपाय। प्रतिदिन सुबह भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, विशेषकर सावन मास में। ऐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार को सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या चीनी का दान करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर व्रत रखें या भगवान विष्णु के और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, दृढ़ता और आशावाद से भरें।